नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। तो मैं बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, इसलिए ना शूट कर पा रही थी और ना ही व्लॉग डाल पा रही थी, जिसकी वजह से मेरे 45 डे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी रुक गई थी। बट अब मैं फिर से ठीक हो गई हूँ, मैं फिर से अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो भाई ये मैं फिर से आ गई हूँ। ये जो व्लॉग हैं ये पुराने ही हैं, मतलब जिस दिन से मैंने डालने बंद किए थे ये उसी दिन का है। बस एडिट करके डालना बाकी था, शूट मैं कर चुकी थी। तो मुझे जाना था आज कहीं बाहर, जिसके लिए मैंने घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म किए। मम्मी जी आज शादी में से वापस आने वाली थी और मैं घर के काम करके बाहर जाने वाली थी। मेरे भैया मुझे लेने आने वाले थे, यानी कि मेरे ताऊ के लड़के। मुझे जाना था आज अपनी भाभी के मायके, यानी कि जो भैया मुझे लेने आने वाले थे उनकी वाइफ के मायके, क्योंकि उनके ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे। उनकी आज अरस्टी थी। वैसे तो मैं कभी अरस्टी में ऐसे कभी गई नहीं हूँ, बट अब शादी हो गई है और कोई बुलाता है तो फिर जाना पड़ता है। जाना तो पापा जी को था, लेकिन वो किसी काम में बिजी थे तो मुझे ही जाना पड़ा। बस वैसे मुझे पता तो है नहीं कि ऐसी जगह जाके क्या करते हैं या कैसा, मतलब कैसा क्या बोलते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट ठीक है चलो देखते हैं क्या होगा। बस फिर घर के सारे काम खत्म किए। पापा जी प्लॉट पे थे तो उनका खाना बना के मैंने रख दिया था। भैया भी तब तक आ चुके थे, उनको भी मैंने 2 रोटियां दे दी थी, क्योंकि भाई वहां जाके टाइम का कुछ नहीं पता किस टाइम खाना मिलेगा। तो उन्होंने भी थोड़ा सा खाना खा लिया था और पापा को भी मैंने खिला दिया था। बस फिर मैंने खाई दही, यानी कि मुझे नाश्ता करना था दही का। मैं इसका मिनी ब्लॉग डाल चुकी हूँ, तो आप लोग वहां पे देख लेना। बस फिर नेल पेंट लगाई, और मतलब नेल पेंट ऐसे लगाते तो नहीं है, लेकिन वो जो बहुत एजिड थे, मतलब काफी एज हो चुकी थी, तो इतना कोई वो भी नहीं था कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करके जाना। बस फिर मैंने अपना नेल पेंट लगाया और अपनी तैयारी शुरू कर दी बैठ के। फिर मैंने खाई दही। भैया आ गए थे और वेट कर रहे थे हम पापा जी के आने का, कि पापा जी प्लॉट से आ जाएं तो ही जाएं, वरना क्या ताला लगा के जाना। लेकिन पापा जी नहीं आए तो हम चाबी प्लॉट पे ही देके वहां से निकल गए। तो वही मैं भैया के साथ बाइक पे आराम से जा रही थी। रास्ता बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कभी कभी ना मौसम इतना अच्छा था उस दिन कि कभी कभी ऐसे मौसम में निकलने में बहुत अच्छा लगता है। धूप तो थी लेकिन हवा अच्छी चल रही थी। तो मेरी सड़ी सी शक्ल देख के लग ही रहा है कि हवा बहुत तेज थी। बस बाइक पे जाके हम निकल गए थे। तो बस ये था दिल्ली रोड, यानी कि मेरठ वाला हाईवे, मेरठ और दिल्ली वाला हाईवे जो बाईपास बना हुआ है। ये वो था भाई। पहले इस रोड पे ना कुछ नहीं था, मतलब अब से 10 15 साल पहले ना कुछ नहीं दिखता था। और अब इस रोड पे इतने, तो मतलब इतने तो रिजोर्ट खुले हुए हैं, इतने रेस्टोरेंट है, मतलब अब देख के लगता ही नहीं कि ये वही रोड है। कितना बन गया है, देखो कितनी चीजें बन गई हैं इस पे। और रात को निकलो ना इतनी सुंदर लगती है, ऐसा लगता है कि कहीं दिल्ली गुड़गांव वाला है, मतलब मेरठ तो लगता ही नहीं है अभी। बस फिर हम यहाँ से निकल गए। जो लोग यहाँ आते जाते होंगे वो उस रास्ते को पहचान गए होंगे। हमें जाना था बागपत रोड पे। तो बस बागपत रोड पे चल दिए। जैसे जैसे गांव की तरफ हम जा रहे थे वैसे वैसे पेड़ और खेत खलियानी ये सब आ रहे थे। खेत देख के अच्छा लगता है कि ग्रीन ग्रीन हो रखे थे खेत इस टाइम पे। और देखो गांव कहीं भी हो, किसी का भी गांव हो, जब हम गांव जाते हैं तो गांव की एंट्री, मतलब गांव में घुसने से पहले ही ना हमें पता चल जाता है कि गांव आने वाला है। क्योंकि बहुत दूर पहले से ही ना हाँ, मतलब अजीब सी, मतलब अजीब चीजें दिखने लग जाती है, मतलब अच्छी चीजें, यानी कि ग्रीनरी दिखने लग जाती है। पेड़ पौधे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखते हैं, खेत दिखते हैं, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि हाँ अब गांव में हम आ गए हैं। तो भाई मुझे तो गांव में रहना बहुत पसंद है। जिस जिसको पसंद है वो कमेंट करके बताना कि गांव में रहना किस किस को पसंद है। मतलब मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है कि गाँव के ऐसे ट्वेल्व पे बैठो, अपना खेतों में रहो, इस टाइप से ना मुझे बहुत पसंद है। तो बस हम वहां पहुंच गए थे और मुझे नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करना है। ये रस्टी में मैं आज पहली बार गई हूँ और मैंने पहली बार देखा था कि ऐसे मतलब सबके बीच में बैठ के मतलब एक लेडी दूसरे के ऐसे बाल बाल निकालती है, कंघी करती है। बस फिर हम छत पे गए हवा खाने। वहां हमने देखा कि बंदर सामने वालों की दाल सुखाई हुई थी वो खा रहा था। मतलब इतने बंदर थे यहाँ पे कि मुझे अपना पर्स और फोन वोन सब संभाल के बैठना पड़ रहा था, क्योंकि घर में से आके छीन के ले जाते। वापस में आ गए शाम को घर। घर आके पापा जी ले आए थे पैक में से सब्जी, तो मैंने वो खा ली की, जिसमें की सब्जी में आया था लौकी गाजर आम गोभी और तरबूज। ये सब तो गर्मियों का सीजन है ही है। तो भाई जल्दी जल्दी इनको खाली करके सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम लेट हो गए। अब से डेली व्लॉग डालेंगे। मेरी तबीयत अब ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल।